हेलो फ्रेंड्स, फॉर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स का जो निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा था उसका ये क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ रहे थे दशमलव और दशमलव भिन्न, डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन का ऑलरेडी 9 क्लास प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया है जो आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं। और साथ ही साथ मैंने पूरा आपका डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन का जो दशमलव का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर कराया आपको, दशमलव और दशमलव भिन्न का। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 पर जाइए प्लेलिस्ट में और क्लास नंबर 1 से पढ़िए। यहाँ पर जितना भी आप लोगों को सब्जेक्ट्स को निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है उसको आप लोग क्लास नंबर 1 से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है? क्लास नंबर 1 से। जितनी भी क्लासेस हो गई हैं आप लोग लेटेस्ट, जैसे अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप तो आपको क्या करना है? क्लास नंबर 1 से ही पढ़ना है दोस्तों, तभी आपका कॉन्सेप्ट और बेस दोनों क्लियर होगा। अदरवाइज आप फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा जरूर से। प्लेलिस्ट बना दिया गया सभी विषयों का और सभी टॉपिक्स का भी। जैसे मैथ्स का भी टॉपिक की बात करो तो ये दशमलव और दशमलव भिन्न का अलग से टॉपिक बना हुआ है, या फिर आप लोग चाहे तो मैथ्स रीजनिंग वाले जो फोल्डर बना हुआ है मैथ्स रीजनिंग का, उसमें आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले और बेल आइकन दबाना है। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में जाकर के पूरा मैथ्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम कंप्लीट करा है। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति दोस्तों, है ना। मैथ्स की पूर्णतः यहाँ पर आपको निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है, मतलब आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मैथ्स आपको कवर कराया जाएगा। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम भी आप लोग पढ़ लेंगे, वो भी क्लास नंबर 1 से ही पढ़ेंगे। और अभी मैं सेकंड चैप्टर में आया हूँ, डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब दशमलव वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक, तो इसे भी आप लोग क्लास नंबर 1 से ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 से पढ़ना है, अदरवाइज आपको दिक्कत जाएगा, है ना। आपको कुछ नया सीखना है, अपना बेहतर तैयारी करना है, तो आप लोग प्लीज़ क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है। 1 रुपये यहाँ पर हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों का, है ना। डेली आपको मैथ्स का क्लासेस आता है, तो आप लोग इसको अपना मैथ्स को बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों के जैसे व्यापम के 2016 में प्रश्न आए थे उसको देखा था हमने। सीजीपीएससी में मेंस का पेपर को क्वेश्चन में आया हुआ था 2019 का, उसका क्वेश्चन किया था हमने ये। इसके बाद सहायक संपरीक्षक का 2021 का हमने किया था दोस्तों। और हमने यहाँ पर व्यापम सहायक ग्रेड 3 का पेपर का सॉल्व किया था क्वेश्चन को, जो डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन का आया था। लेबर इंस्पेक्टर 2018 का जो श्रम निरीक्षक का पेपर था उसमें का ये प्रश्न को सॉल्व किया था। संयुक्त भर्ती 2018 इसका सॉल्व किया था। मतलब मैं आपको यहाँ पर आपका जो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम्स आए हैं, क्वेश्चन हुए हैं किसी भी एग्जाम का, चाहे वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करूं या शिक्षक भर्ती की बात करूं या व्यापम के कोई और एग्जाम का या सीजीपीएससी का प्रीलिम्स की क्यों ना बात करूं, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं आपको डील कराते चल रहा हूं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट और आपका जो कॉन्फिडेंस है दोनों चीज बिल्ड हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में फंसे ना। बेसिक के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पर तो आप लोगों को सभी चीजें बनेंगी। अदरवाइज क्या है, आप यदि या रटेंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं जा करके, है ना। तो क्लासेस को पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। क्लास नंबर 1 से पढ़िए सभी चैप्टर्स को। और बता देते हैं साथ ही साथ अदर विषय की भी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है छत्तीसगढ़। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट हो गया, जीएस में भारत का भूगोल चल रहा है, उसकी तैयारी कराई जा रही है। जो लोग उप अंकेक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्णतः ये चैनल आप लोगों को समर्पित है दोस्तों, है ना, ताकि आप लोग अपना बेहतर रिजल्ट कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फिर से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। मंडल संयोजक का आया हुआ प्रश्न, क्वेश्चन है मंडल संयोजक। ठीक है, कौन सी ईयर में आया था ये भी बता देता हूँ, 2018 के मंडल संयोजक का ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्रश्न है ए 1999.1, ठीक है, पॉइंट है ना, देखो ये यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तथा बी का वैल्यू 0.9 है, तब हमको निकाल करके बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब फॉर्मूला वगैरह भी बता चुका हूँ, कितना फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, कितना बेसिक से चलना है, ये सभी चीज़ों को मैं आपको बताया हूँ। क्लास 1 से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या पूर्णतः आपका फॉर्मूला बेसिस हो गया। हम लोगों को पता होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर दिख रहा है आप लोगों को, ये तो इसी फॉर्मूला का ही रूप दिख रहा है।
तो क्यों ना मैं इसको लिख लेता हूँ डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में लिख लेता हूँ ए प्लस बी। बाद में वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, नीचे वाली जो संख्या है और ऊपर वाली एक बार कट जाएगी, क्या बचेगा, ओनली ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है 1999.1 और बी का वैल्यू दिया है 0.9। आपका आंसर बन जाएगा 2000, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। किसमें आया था दोस्तों, मंडल संयोजक, सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया था 2018 में ये पेपर, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी व्यापम के टीपीआई हुआ था, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है व्यापम ने लिया था टीपीआई, कब का, 2015 में। प्रश्न आया हुआ था, इफ यदि a बराबर है 1.9 तथा b बराबर है, b का वैल्यू दिया हुआ है 2.1, तो आपको इसमें फिर फाइंड आउट करना था a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ठीक है। तो अपने को तो पता ही है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी को डायरेक्टली कर लीजिए, 1.9 प्लस 2.1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, ये आपका बन जाएगा दोस्तों 4.0 का होल स्क्वायर। आंसर निकल के आ गया आपका 16, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी चीज़ों को मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ, डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। और ये डेसिमल फ्रैक्शन का जो ये लास्ट का चैप्टर्स आ गए हैं लगभग, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करा दिया हूँ आप लोगों को, भिन्न से लेकर के किस प्रकार से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, सभी पैटर्न को मैं पूरा करा चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस का सेशन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, कंप्लीट मैथ्स की तैयारी करवाऊंगा, ना केवल सिर्फ और सिर्फ ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ज्योमेट्री पे पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन भी पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति भी, परसेंटेज भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी करेंगे, एवरेज भी पढ़ेंगे, ठीक, टाइम डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क भी पढ़ेंगे, ठीक है, एलिगेशन पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, सभी चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं यहाँ पे। ये खास करके अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, अभी शिक्षक भर्ती हो गया, सब इंस्पेक्टर का भर्ती हो गया, संयुक्त भर्ती हो गया, एबीए हो गया, और आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, एसईएस में काम आएगा, ये एसीएफ की भर्ती में काम आएगा, मतलब आपका हर एग्जाम में काम आएगा ये मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीटली यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराना जाए। इसके साथ अदर सब्जेक्ट्स को भी बता दिया हूँ मैं, आपका साइंस भी हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जीएस को भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों का, जैसे अभी हिंदी का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, वैसे ही आपका इंग्लिश की थ्योरी क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश की भी थ्योरी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से आपके और एक और प्रश्न के साथ। ये प्रश्न आपको आया हुआ था पटवारी 2016। अच्छा, आपको जानकारी देते हैं, पटवारी और आरआई का भी पद आने को है दोस्तों, है ना। ये आपका मान के चलिए नेक्स्ट ईयर जो है पिटारा खुलेगा, क्योंकि उसके अगले वर्ष क्या है, आपका चुनाव है। चुनाव की वजह से आपका लास्ट में भर्ती निकलती है, तो मान के चलिए इस ईयर के एंड से लेकर के आपको अगले ईयर तक का भर्तियों का पिटारा दिखने वाला है, खुलने वाला है, ठीक है। तो तैयारी पे आप लोग लगे रहिए। ये वीडियो जितना भी मैं आप लोग को यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पूरा मौजूद रहेगा मेरे इस चैनल पर हमेशा, कभी भी आप कहीं भी बैठ के रिविजन कर सकते हैं ऑनलाइन। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और पेन कॉपी लेके बैठ गए तो और अच्छी बात है, बाकी रिविजन आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था पटवारी 2016 का कि ए बराबर दिया है 0.002 और बी का वैल्यू दिया है 0.003, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया है, ये तो फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ डायरेक्टली बताया था मैं, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आंसर आपको 4 लेना है। लेकिन यहाँ पे ए और बी का वैल्यू भी दिया हुआ था, 3 2 जा 6, क्या बन जाता है यहाँ पे, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करता है। तो आगे मैं पूरा डिटेलिंग सॉल्यूशन बता रहा हूँ, पर मैं जो आपको एक ट्रिक बताया था उसके आधार पे बता रहा हूँ। 2 3 जा 6 हो गया, और हमें बताया ऐसे कंडीशन में जब माइनस माइनस दोनों जगह रहे तो 4 कर देना, तो 6 4 जा 24, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आंसर बन जाता है 0.000024, ठीक है। अब देखते हैं कि आएगा कि नहीं, है ना, सॉल्व करके देखते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आगे प्रीवियस
जो क्वेश्चंस कराया था आप लोगों को उसमें ये ट्रिक बताया हुआ था, देख लेते हैं एक सेकेंड। चलिए यहीं पर ही कराया था मैं आपको, क्लास नंबर इसका 5 या 4 में, ये क्लास नंबर 6 है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार पीछे जा करके, मैं इसको करा चुका हूँ इस प्रकार के क्वेश्चंस को। हाँ ये देखिए, ये आ गया आपका। जब दोनों जगह मैंने कहा यहाँ पर, ये देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आंसर क्या लेना है 4। ये 4 निकल के ही आया लास्ट में, और यहाँ पे भी 4 निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे बाकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस जितने भी मैं आपको वीडियो पढ़ाया हूँ, क्लासेस दिया हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सभी चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप पहुँचे थे हम लोग, इसको सॉल्व कर रहे थे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, कि इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज़ तो मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्यों लंबा करेंगे, डायरेक्टली क्या करें, इसको वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या दिया हुआ था 0.002 प्लस 0.003, ए और बी का वैल्यू मैंने रखा है का होल स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू क्या दिया है 0.002 माइनस 0.003 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 0.005, ऐड करने के बाद का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 0.001 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25, और डेसिमल कितने स्थान पे लगेगा आपका। अब यहाँ पर जो आपका डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो ये आपका स्क्वायरिंग हो रहा है 2 टाइम्स, मतलब क्या हो रहा है 0.005 इंटू 0.005, मतलब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है था 3, और इधर भी 3, तो यहाँ पर कितनी संख्या 2 दिख रहा है, मेरे को 6 संख्या बनाना है, 4 हो गया, 5 हो गया और एक 6, यहाँ पे लग गया आपका डेसिमल। ये आपका इसका वैल्यू आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 0.001 ये माइनस में है, अगर इसका मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 0.0000001। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह बन जाएगा आपका आंसर 0.000024, जो कि मैं आपको यहीं पे ही बता दिया था ये आंसर। ठीक है, तो ये सब जो ट्रिक्स हैं ये आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको बनेगा। ये क्या है आपका, जब एसएससी का एग्जाम होता है या रेलवे का एग्जाम होता है, आरआरबी का होता है, तो उस समय क्या है हमारे पास समय बहुत ही कम रहता है। हालांकि आजकल व्यापा में भी समय का बहुत अभाव होता है, क्योंकि बहुत फुट वाले प्रश्न आते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिक कराते चल रहा हूँ, बेसिक से आपका साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चल रहा हूँ। इसके जैसे आपका एग्जाम क्लोज होगा, जैसे पास आएगा आप लोगों का एग्जाम, तो मैं यहाँ पे आपको कूट वाले प्रश्न भी कराऊंगा, हर विषय के कूट वाले प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ गया 0.0000024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआई 2018 का ये प्रश्न है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2018, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी का पोस्ट आने वाला है, तैयारी आप लोग करते चलिए दोस्तों। ठीक है, 489 प्लस 375 का होल स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 का होल स्क्वायर अपॉन 489 इंटू 375। ठीक है, 489 इंटू 375। अब ऐसे कंडीशन में दोनों माइनस माइनस दिख रहे हैं, मैं आपको आंसर बता दिया हूँ क्या होगा, डायरेक्टली 4 निकल के आएगा। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा, बाकी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको स्क्वायरिंग करना है, इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, उसके बाद दोनों को घटा देना है, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको नीचे वाले से डिवाइड करना है, आपको आंसर मिलेगा 4 ही, करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों का, इसमें CSFI का, CSFI 2017 क्वेश्चन दिया हुआ था 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 893 इंटू 786। फिर यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है ये माइनस है, ये माइनस है, और नीचे में मल्टीप्लाई ए एंड बी के फॉर्म में दिख रहा है। डायरेक्टली आंसर आपको लेना है 4। ठीक है, ऑप्शन में था 0412, 4 इसका सही आंसर है। जब भी दो जगह आपको माइनस दिखे और नीचे ए इंटू बी के फॉर्म में दिखे, आपको डायरेक्ट लेना है आंसर 4। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी आपको डायरेक्टली आंसर लेना है, बता चुका हूँ मैं किस प्रकार से लेना है। ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये माइनस का जो साइन है वो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्लस है और नीचे में मल्टीप्लीकेशन है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, मैं बता दी हूँ स्क्वायर करिए ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सहायक समपरीक्षक, समपरीक्षक, ठीक है। 2021 का ये क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है 0.23 का होल क्यूब माइनस 0.01 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.23 का होल स्क्वायर प्लस 0.0023 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ये प्रश्न था दोस्तों, इसमें आया हुआ था सहायक संपरीक्षक में। तो हमको पता है, मैं आपको कराया हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला से जल्दी सॉल्व होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। और इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला यूज करना है, मैं बस बता रहा हूँ कि और कैसे ओपन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाता है आपका, a प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना को याद रखना है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर a प्लस बी का होल क्यूब करूँ तो ये डायरेक्टली बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक। साइन चेंज हो जाएगा तो सब प्लस में हो जाएगा इधर, है ना। अपोजिट साइड अपन ट्रांसफर करेंगे तो ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए, को क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको लिख लेते हैं फिर से अपन। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी दैट मीन्स 0.23 माइनस 0.01। ओपन कर रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है ये दोनों, ये ए क्यूब ये बी क्यूब, ठीक है। और ये नीचे वाला ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैंसिल आउट हो जाएगा चीज़ें, क्या बन जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 0.23 का होल स्क्वायर प्लस 0.0023 मल्टीप्लाई करूंगा दोनों ए इंटू बी को तो मेरे को मिलेगा 0.0023 और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 0.23 का होल स्क्वायर प्लस 0.0023 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपको आंसर लेना है। ये डायरेक्टली भी बता सकता था, जब ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे फॉर्म दिखे और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखे तो आपको ए माइनस बी आंसर लेना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.23 माइनस 0.01, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.22, ठीक है। 0.22 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर होगा। ये आपका आया हुआ था VIAD व्यापम का ही एग्जाम 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन दिया हुआ था 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 मतलब क्या हो गया, 3 बार दिख रहा है तो मतलब ए का क्या हो जाएगा ये क्यूब, प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये भी दिख रहा है, अलग नंबर दिख रहा है और तीनों बार रिपीट हो रहा है मतलब ये बी क्यूब हो गया, ठीक। इसके नीचे दिया हुआ था 0.7 इंटू 0.7 मतलब 2 बार दिया तो ए स्क्वायर माइनस दिया हुआ है 0.7 इंटू 0.5 मतलब ए इंटू बी प्लस 0.5 इंटू 0.5 मतलब बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे में जब दिख रहा है प्लस ऑपरेशन यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली, तो आंसर क्या लेना है, ए प्लस बी। पहला चीज ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। मेरे को पता है ए क्यूब का प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर। अच्छा ये आपका माइनस में है ना, ये आपका माइनस में दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में दिया हुआ है ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये खत्म, मेरे पास बचा a प्लस बी, और a प्लस बी का वैल्यू दिया है, a क्या है 0.7, b क्या है 0.5, तो 0.7 प्लस 0.5 कितना आ गया 1.2 आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया 1.2। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला को याद रखना है, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो इट विल टेक वेरी मच टाइम, जो कि एग्जाम में सही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी फिर से, और क्वेश्चन करते हैं सीजी व्यापम। ठीक है, सीजी व्यापम 2016 में आया हुआ ये प्रश्न है। क्वेश्चन दिया हुआ था 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 माइनस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13, मतलब दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताया था मैं आपको, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। नीचे में दिया हुआ था 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.87 इंटू 0.13 प्लस आपका 0.13 इंटू 0.13। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों ए स्क्वायर ए इंटू बी, ये ए है ये बी है, ये ए और ए है, और ये बी और ये बी है, तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये बचेगा क्या सिर्फ ए माइनस बी मतलब 0.87 माइनस 0.13, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 7, 0.74 आंसर। ठीक है, और भी एक दो प्रश्न आए हुए थे, मैं आपको लिख करके दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था आपका RI 2000 आपका 16 में 0.237 इंटू 0.237 इंटू 0.237 प्लस 0.763 इंटू 0.763 इंटू 0.763 डिवाइडेड बाय आपका था 0.237 इंटू 0.237, ओके, माइनस 0.237 इंटू 0.763 प्लस 0.763 इंटू 0.763। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में दिख रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब हो गया ए प्लस बी, आपका आंसर आएगा, मतलब 0.237 प्लस 0.763 ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा आपको 1000 बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त वन परीक्षा का पेपर हुआ था, संयुक्त वन परीक्षा क्वेश्चन दिया हुआ था 8.94 इंटू 8.94 इंटू 8.94, मतलब ए क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, माइनस 3.56 इंटू 3.56 इंटू 3.56 डिवीजन बाय 8.94 इंटू 8.94 प्लस 3.56, अच्छा ये आपका हो जाएगा 8.94 इंटू 3.56, और ये हमको आपका हो जाएगा 3.56 इंटू 3.56। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 8.94 माइनस 3.56, आंसर आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3, और ये बन जाएगा आपका 5.38। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट अगला वीडियो रहेगा वो डेसिमल फ्रैक्शन का लास्ट अंतिम वीडियो रहेगा। आज कुछ कारणवश वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो पढ़िएगा क्लास नंबर 1 से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।